Hello everyone, this is RD from the Surya Academy Indore. You most welcome on this channel. So गाइड गुड न्यूज़ ये है, आज से आपका पटवारी का सिलेबस हम लोग चालू करने जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि हम लोग पटवारी के साथ साथ जेल पेरी MPSI मतलब इंग्लिश क्या है सब रिलेटेड होती है, तो सारी चीज़ें आपकी कवर होगी। सो आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आप को आपकी समझदारी क्रिएट करना और मैं क्रिएट करवा के रहूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए गाइस, नो बकवास करते हुए बिल्कुल कोर्स की शुरुआत करते हैं। आज से श्री गणेश करते हैं और लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आप आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग ऑफ हिज नेबर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन डिड नॉट बोरोड समथिंग फ्रॉम हिज नेबर। देखिए दोस्तों, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू आपको समझना है और आगे की कोई सी भी एग्ज़ाम हुई आप बहुत अच्छी तरीके से टिक करके, बिल्कुल नो टाइम वेस्ट करके आप खटाखट करके आ जाएंगे। चलिए, तो पहले देखते हैं। देखिए, डिड नॉट का सीधा सा कंसेप्ट है, होता है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। जब भी डिड नॉट आता है आपको क्या करना है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है इसमें से, क्योंकि डिड नॉट के बाद उनके पास एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। या तो वो ING दे देंगे या फिर क्या कर देंगे, या तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि अपने को बताया गया था कि जब भी हम इनडेफिनेट सीखते हैं तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है, पर सेकंड फॉर्म सिर्फ आंसर में लगाई जाती है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मोहन की जगह वो श्याम दे सकता है, राधा से दे सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन में वो हेर फेर कर सकता है अगर आगे वो बदल के देंगे तो। चलिए, तो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपन लोग समझते हैं, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। तो पहला सेंटेंस ही करेक्ट आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें क्या मिस्टेक की है, मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग ऑफ हिज नेबर्स। तो इसने समथिंग ऑफ हिज नेबर लिख दिया, तो मतलब यहाँ पर एक थोड़ा ग्रामेटिकल गलत हो रहा है। मोहन डिड नॉट बोरो मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी। नीचे वाले में भी देखिए, मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन क्या हो रहे हैं आपके, इनकरेक्ट हो रहे हैं। आपका पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। तो आपको ध्यान रखना है गाइस, जब भी डिड नॉट आता है तो आपको देखना है सबसे पहले कि उसके साथ में एक्शन फर्स्ट आ रही है नहीं आ रही है। एक्शन फर्स्ट आ रही है मतलब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। पहला सेंटेंस है आपका, I have been working on this report for last Monday. I have been working on this report since last Monday. I have worked on this report since last Monday. I have been worked on this report from last Monday. तो गाइस, ये कंटिन्यू वाला सेंटेंस है। आपको इसमें सबसे पहले तो क्या देखना है, पर्सन के बाद ING वर्ब में, ये आपकी ट्रिक है। ओके, उसके बाद देखना है इसमें सिंस और फॉर का होता है। जो निश्चित समय होता है वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला सेंटेंस क्या है, सही है गलत है। तो आई हैव बीन, तो इसने आपको कहाँ कर दिया, थोड़ा मतलब आपको गुमराह करने की कोशिश की, बीइंग लगा दिया। बीइंग तो पैसिव का सेंटेंस होता है, तो ये आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। आधे सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा कि सही है गलत है। सेकेंड सेंटेंस दे रखा है इन्हें, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है गाइस। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा आई हैव बीन के बाद क्या आ रहा है, वर्ब में ING आ रहा है, और यहाँ पर उसने बिल्कुल पर्टिकुलर सिंस, एक पर्टिकुलर टाइम है मंडे, तो उन्होंने वहां पर सिंस का यूज किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेकंड वाला आंसर सही है। इसका थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या गलती की है। थर्ड वाले में इन्होंने की है, आई हैव बीन वर्कड। यहाँ पर देखिए, ये वर्ब के साथ ही मतलब कुछ भी प्रॉब्लम
क्रिएट करते हैं तो वर्ब के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। तो आईएनजी वाला सेंटेंस इसमें ईडी कैसे लगेगा, तो ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट वाले में भी ने आईएनजी लगा दिया, यहाँ पर फ्रॉम सिंस लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करने की कोशिश करते, गुमराह करने की कोशिश करते, आपको होना नहीं है। बस बिल्कुल आपको निश्चित कर लेना है कि अगर कंटिन्यूसली में कोई सा भी आईएनजी वाला सेंटेंस है, सबसे पहले तो आपको वर्ब में देखना, वर्ब में इधर उधर होगा तो आप ऐसे ही क्लिक करके ऐसे ही बस पढ़ के टिक टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए समझदारी क्रिएट करना गाइस। समझदारी एक बार क्रिएट हो गए तो ऑटोमेटिकली आप आगे के एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। हो सकता है वो लोग आपको आई हैव बीन की जगह राम लिख दे या फिर तुम्हारे पापा लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वर्ब चेंज हो सकता है, काम चेंज हो सकता है, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी में टिक लगाकर बिल्कुल नो टाइम में आप टिक लगाकर आ जाएंगे। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, out of the given 4 sentences choose the one which is the grammatically correct। गाइस ये सेंटेंस आपकी समझदारी को डबल कर देगा और इस तरीके से सेंटेंस पूछकर वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जामिनर गुमराह करते हैं। बहुत प्यारा सेंटेंस है। इसमें आपको क्या उन्होंने फंसाने के लिए किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव हैज दिया है, हैव भी दिया है, ओके, पर इस सेंटेंस का आंसर इनडेफिनेट वाला पूछा है, पर उसने उलझाने के लिए हैव हैज आपको लिखा है। तो अपने को समझना है। पहला क्वेश्चन लिखा है इनने कि शी हाइड द की इन द ड्रॉवर, शी हैज हाइड द की इन द ड्रॉवर, शी हैज हाइड द की इन द ड्रॉवर, शी हैव हाइड द की इन द ड्रावर। देखो स्टार्टिंग में आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर हैज लगा दिया, सेकंड वाले में भी हैज लगा दिया, पर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यहाँ पर आपको शी के साथ उनने हैव लगा दिया। तो आपके दिमाग में चलता है यार कभी सी के साथ तो सिंगुलर तो हैव तो आता नहीं है, बट ये इनडेफिनेट का सेंटेंस है तो आपका पहला वाला ही आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर बंदा यहाँ पर जो सब्जेक्ट करता है वो आया और उसके बाद सेकंड फॉर्म लगी है, वही कि उसने जो चाबी है किसके ड्रॉवर के अंदर छुपा रखी है या छुपा दी है। तो आपका पहला आंसर सही होगा। आपको गुमराह करने के लिए उन्हें हैव और फिर उसके बाद हैज और हैव दे रखा है, तो आपको गुमराह नहीं होना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस एग्जामिनर के पास होता है क्या, वो ऐसे तो आपको गुमराह करता है और आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ना होकर आप टिक लगा देते हैं, जय सीताराम करा के आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको समझ करना है, समझदारी बढ़ाना है और आपका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, सी हाइड। ओके, इसको हिट भी पढ़ते हैं, सी हिट द की इन द ड्रॉवर, ये आपका आंसर है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये अभी 2018 में JEE में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। मेरा एक भी क्वेश्चन मैं बिना एग्जाम के रिलेटेड नहीं दूंगा, जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए वही। बट इसमें वो लोग क्या करेंगे, बस मैंने आपको दो बताया, दो हेरफेर करते हैं, या तो आपका जो पर्सन है वो चेंज कर सकते हैं या वर्ब में, या उनका काम चेंज कर सकते हैं। चलिए एग्जामिनर के दिमाग को हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Out of the given 4 sentences choose the one which is grammatical correct। तो यहाँ पर दे रखा है, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा पढ़ाने में कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास कुछ ही रास्ते होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए, और वो सारे रास्ते आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल एग्जाम आप आंख बंद करके क्लिक करके आएंगे, टक 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 टक। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स, He has forgiven me for all my mistakes. He have forgave me for all my mistakes. He have forgiven me for all my mistakes। तो आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना है। जब भी थर्ड पर्सन आता, मतलब जब सिंगुलर आता है, तो हमेशा हैव हैज के साथ क्या होता है, हैव IUV के साथ लगता है, हैज थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर के साथ लगता है। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, योर फादर, हर फादर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, 3 कंडीशन देखना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, अगर सिंगुलर है तो आपका हैज लगेगा, और हैज के बाद तुरंत क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो 3 चीज़ देखी अपने। सबसे पहला आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर क्या होना चाहिए, हैज आना चाहिए सिंगुलर के साथ, ओके। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन 3 फुल कर दो, ये अगर तीनों फुल होती है वो आपका सेंटेंस बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है ही हैज फॉरगिव, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया। 2 कंडीशन तो फुलफिल की है इन्होंने, कि ही भी लगाया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई, बट जब वर्ब की बात आई तो यहाँ पर क्या लगा दिया उन लोगों ने, सेकंड फॉर्म लगाई। तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाता है।
फिर अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की करें बात, तो उसने पहले सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सही है, और यहाँ पर आप देखते हो कि फॉर गिवन, मतलब आपकी यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये आपका सेंटेंस सेकंड वाला 110% करेक्ट है। ही हैज़ फॉर गिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक, मतलब इसका मतलब होगा वो मेरे को सारी गलतियों के लिए माफ़ कर चुका है। नेक्स्ट इसमें क्या गलती की हमने, ही हैव, अब देखा वो खेल क्या खेल रहे हैं आपके साथ कि ही के साथ हैव लगा दिया और यहाँ पर फॉर गिव लगाया, चलो ठीक है, ये भी ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ वन में क्या किया उन्होंने कि ही हैव फॉर गिवन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लगा दिए, बट हैव यहाँ पर हैज आना चाहिए, बाकी इनने क्या कर दिया, हैव कर दिया। इनके अलावा इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, यही करेंगे। ठीक है, तो अब आप इनको इनके खेल को समझना है और 110% आपको 25 में से 25 नंबर लेकर आना है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े मजे आ रहे हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वही तोड़ फोड़ की बात वही आ रही कि भैया 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से आपको एक का आंसर देना गया है, सही वाला जो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, द quarrelsome lady have been shouting since morning। The quarrelsome lady have been shouting for morning। The quarrelsome lady have been shouting from morning। The quarrelsome lady has been shouting since morning। तो इसमें क्या कहा गया है, हैव बीन हैज बीन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। मैंने देखा कितने भी पेपर उठा के देखे पिछले, तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हैव बीन हैज बीन से आ रहे हैं। तो आपको ये निश्चित कर लेना है कि हैव बीन या हैज़ बीन में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो टाइम से रिलेटेड बात बताता है, सुबह से लेकर शाम से लेकर कई सालों से लेकर, तो इसमें आपको सिंस और फॉर का लास्ट में यूज़ करना होता है। अब सिंस का यूज़ कब करेंगे और फॉर का यूज़ कब करेंगे, तो सीधा सा फंडा ये होता है, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइस इस केस में क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि सुबह से, इसमें निश्चित समय दे रखा है, यहाँ पर मॉर्निंग मतलब एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सेंस लगेगा, ये देख लेना है। आप सेंटेंस कंटिन्यू वाला है तो आपको देखना है वर्ब में आईएनजी भी आना चाहिए। ये 2-3 चीज़ों का अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट रखते हैं कि ये चीज़ें आएगी, तो आप बिल्कुल नो टाइम वेस्ट किए आप टिक लगा कर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द quarrelsome लेडी, मतलब ये सिंगुलर की बात कर रहा, हैव बीन, तो यहाँ पर हैव बीन आना नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये पहले यहीं से आपको आधे सेंटेंस पढ़ोगे तो ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकेंड अपन देखते हैं, द quarrelsome लेडी हैव बीन, ये भी आपका ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने मतलब एक सिंगल लेडी की बात करी, मतलब उन समूह में से कोई एक लेडी की बात करी है, तो ये भी ग्रामेटिकल गलत हो रहा है। द quarrelsome लेडी, यहाँ पर भी उनने हैव लगा दिया, तीनों में हैव लगा, तो ये ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, द quarrelsome लेडी हैज़ बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सारी कंडीशन फुलफिल की है। तो बस पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आपने लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए, तो आईएनजी लगा दी यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है कि मॉर्निंग एक निश्चित समय, तो उसके लिए क्या किया है, इनने सिंस का यूज़ किया। गाइस ये 2017 का क्वेश्चन है जेल पेरी का, आपको ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताई जा रही है, बस आप थोड़ा सा फोकस लेके पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे के लिए बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं, आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपका 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इट मीन्स ये बताया गया है कि आप 4 क्वेश्चन है, इसी में से आपको एक सही वाला आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर कंडीशन है हैवेज वाली, और मैंने बताया आपको हैवेज वाला आता है, और अगर कंटिन्यूसली वाला आता है तो आपको 3 चीज़ें वाला परफॉर्म करना, मतलब देखना है, चेक करना है। पहले तो पर्सन, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, अगर सिंगुलर तो हैज़। क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। तो आपका पहला ही वाला जो आंसर है बिल्कुल सूटेबल बैठता है, क्योंकि यहाँ पर सी भी दे रखा है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, हैज़ बीन भी दे रखा है, उसके बाद आईएनजी दे रखी है, और बाकी फ्रॉम दे रखा है, तो मतलब ये पहले वाला ही सही होता है। दूसरे में इन्होंने क्या किया है, सी हैज़ बीन
सफर्ड, यहाँ पर आपको वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया है। थर्ड वाले में आप बिल्कुल आंख बंद करके किसको गलत कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ किया गया तो रॉन्ग हो जाएगा। सी के साथ थर्ड फोर्थ वाले में भी हैव का यूज़ किया गया तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। यही तो खेल खेलते हैं, यही समझना है आपको। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नो टाइम वेस्ट करते हुए। ओके दोस्तों, जो आगे आपका क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 sentences choose the one which is grammatically correct. He has been trying to solve this sum for the last 2 hours. He has been trying to solve this sum since the last 2 hours. He have been trying to solve his sum for the last 2 hours. Or he have been trying to solve his sum for the last 2 hours. ये बताना है कि 2 घंटे से वो सम को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ बीन ट्राइंग, मतलब यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, टू सोल्व द सम फॉर द लास्ट 2 hours। देखिए जब भी आप हैव बीन हैज़ बीन की बात करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आना चाहिए, हैज़ के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद जो लास्ट वाला पार्ट बचता है उसमें देखना है अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ करना है, और निश्चित समय तो सिंस का यूज़ करना। तो आपका ग्रामेटिकल पहला ही सेंटेंस सही हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस में इनमें मिस्टेक क्या की है तो वो देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में इन्होंने मिस्टेक की है कि ही हैज़ बीन ट्राइंग टू सोल्व द सम, सीन से लगा दिए यहाँ पर, तो ग्रामेटिकल गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखना ही के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन्हें क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। नीचे भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया है, हैव लगाया, तो ये ग्रामेटिकल गलत हो गया आपका। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस सही होता है, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू सोल्व दिस सम फॉर द लास्ट 2 hours। ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 sentences चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। वही क्वेश्चन है कि भैया 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको एक सही आंसर चूज करना है। द बॉयज, मतलब बॉयज एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो इसके लिए यहाँ पर इन्हें पहले सेंटेंस में क्या लगाया, द बॉयज हैज़ बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। इनका कहने का मतलब है कि जो लड़के हैं सुबह से क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, द बॉयज सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, तो पहला सेंटेंस आपका गलत हो गया। दूसरा भी द बॉयज, मतलब इसमें भी इसने क्या लगा दिया, हैज़ लगा दिया, ये भी ग्रामेटिकल गलत हो गया। पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ सामने से ही पता चल जाएगा आपको। द बॉयज, फिर इनने क्या लगाया है, फिर भी इन्हें सिंगुलर, तीनों कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिया है, मतलब हैज़ लगा दिया। यहाँ पर हैव की जगह हैज़ की जगह हैव आता, तो तीनों आप आधे देखकर ही समझ जाएंगे। फोर्थ वन में इनने बिल्कुल सही लिखा है, द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आपका निश्चित समय, इनने सिंस का भी यूज़ किया, तो पर्टिकुलर आपका फोर्थ वाला आंसर सही होता है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन 4 sentences चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से आपको एक सही बताना है। पहला सेंटेंस है, मदर हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर मॉर्निंग। मम्मी सुबह से ही खाना बना रही है। अब मदर है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आना चाहिए, तो पहला आपका ग्रामेटिकल गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, मोहन हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड, सॉरी मदर हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ मॉर्निंग एक निश्चित समय है, सिंस भी लगा रहे हैं, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गलती यहाँ पर अपने को भटकाने के लिए वो हैव का यूज़ करवा रहे हैं। बाकी मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैव नहीं आएगा। मदर हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर मॉर्निंग, यहाँ पर भी इन्हें हैव लगा दिया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, मदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका फोर्थ वाला बिल्कुल आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो यहाँ पर मदर सिंगुलर क्या है, आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हैज़ बीन लगाया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आता है, और फिर वर्ब में आईएनजी आता है, निश्चित समय है उसके लिए हमने सेंस भी लगाया, तो ये आपका ग्रामेटिकल सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आगे वाला देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 sentences चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। 4 सेंटेंस में से आपको एक सही वाला सेंटेंस बताना है। इट हैज़ बिन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, एक वीक से क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बरसात हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बिन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक,
तो पहला ही सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वीक कोई निश्चित समय नहीं, इन्होंने फोर का भी यूज़ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट और इट हैज़ का यूज़ किया, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक की वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस अ वीक, मतलब वीक के साथ इनने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया, तो सिंस अनिश्चित समय हो गया और आप अनिश्चित समय की बात कर रहे हो, तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया। अब एट के साथ इन्हें थर्ड वाले में हैव लगा दिया, तो यहाँ ये थर्ड वाला भी गलत हो रहा है, या फिर फोर्थ वाले में भी इनने हैव लगा दिया। तो ये भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, देखना है कि उसमें हैज़ आ रहा है और फिर वर्ब में आईएनजी आ रही है, और लास्ट में अगर क्या है आपका निश्चित है तो आपको सेंस का यूज़ करना, अनिश्चित है तो फोर का यूज़ करना। आगे चलते हैं गाइस, थोड़ा सा हम लोग लंबा वाला वीडियो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको चार सेंटेंस में से एक सही वाला सेंटेंस बताना है। द टेलीफोन हैव बीन रिंगिंग फॉर एन आवर। अभी मैंने बताया था टेलीफोन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव बीन का यूज़ किया गया, तो ये पहला सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। दूसरा द टेलीफोन हैव, इसमें भी हैव का यूज़ किया, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, यहीं से करेक्ट अनकरेक्ट करेंगे। थर्ड वाले भी मैंने द टेलीफोन सिंगुलर सब्जेक्ट हैव का यूज़ किया है, बिल्कुल गलत कर दो इसको। नेक्स्ट फोर्थ वन द टेलीफोन हैज़ बीन रिंगिंग फॉर एन आवर, ये बिल्कुल ग्रामेटिकल गलत मतलब सही हो गया है, क्यों टेलीफोन सिंगुलर है और यहाँ पर हैज़ बीन लगाया है, तो बिल्कुल सही है, इसमें आईएनजी भी लगाया है। और अनिश्चित समय है तो उन्होंने किसका यूज़ किया, फोर का, नहीं तो वो सिंस का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, फोर और सिंस या फ्रॉम सभी का मतलब होता है से, तो हम लोग कुछ भी से के चक्कर में लगा के आ जाते हैं, आपको लगाना नहीं, समझना है। तो आज का टॉपिक यहीं गाइस ख़त्म करते हैं, हम लोग फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आपको लगता है कि इसमें और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो भी आपके सुझाव है बिल्कुल सर्वोपरि रहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।